वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए नावल का पार्ट नंबर 4 ट्राई करते हैं। बलाश, तुम इस वक्त यहाँ? डैड अभी भी बहुत गुस्से हैं, वो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। तो छोड़ उस घर को, कम विद मी। तुमने ड्रिंक क्यों किया? चलो मेरे रूम में। बलाश को सहारा देते हुए अपने कमरे तक लेकर गए। बलाश, इतने तूफान में तुम ऐसे घूम रही हो, कपड़ों पर इतने दाग, इतनी मट्टी, क्या हालत बना ली है। रुको, मैं तुम्हें तुम्हारा कोई ड्रेस देती हूँ। उसने बलाश को वहां बिठाकर अपने कब्र तक जाने की कोशिश की थी कि बलाश ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। एंड ड्रेस नाउ। व्हाट बलाश? प्लीज, अभी तुम होश में नहीं हो। राइट नाउ मदिया, मैं पूरे होश हवास में हूँ मेरी जान। आई नीड यू नाउ, कम हियर। पर बलाश, लेट मी लव विद यू नाउ। कड़कती बिल्ली ने उसकी आंखें खोल दी थी और जब पूरी तरह से आंखें उसने रूम में घुमाई तो वो उठकर बैठ गया। मैं यहाँ कैसे आया? पर पास सो रही उसकी मगरता ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया था और गहरी नींद में सो गए थे। अपने कपड़े पहने वो उठ खड़ा हुआ था, पर उसकी शर्ट उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। सर दर्द में उसने खिड़की खोल दी थी और पैंट की जेब से अपना संगार निकाल लिया था। इस संगार के धुएं उसे माती की इन जादू में लेकर गए थे जिनसे वो नफरत करते करते बहुत ही आगे निकल आया था। फ्लैशबैक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऑफिस में कदम रखने की बिलाज हमदानी? वो सब लोग इस मीटिंग रूम में एक अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे जब बिलाज ने अंदर दाखिल होते ही एक शख्स का गिरेबान पकड़ उसे अंदर फेंका था। उस पर वजी शाह के हर सिक्योरिटी गार्ड ने गन साथ दी थी, पर वो न डर खड़ा इंसाफ में था। जैसे तेरी और तेरे बाप की हिम्मत हुई उसको मेरी बहन की यूनिवर्सिटी तक बेचने की। बिलाज ने जमीन पर गिरे इस जहमी शख्स को एक और ठुड्डा मारा था जो कि इरसल शाह के पास जगह गिरा था। बिलाज, इरसल ने अपनी गन लोड कर दी थी। मार, अगर तू मर्द है तो मार मुझे। अब घर की औरतों तक पहुंच गई हो तुम लोग, मर्दगानगी मुझे दिखाओ। तो उससे पहले अरसल गन चलाता वजी शाह अपनी कुर्सी से उठ खड़े थे। बस बिलाल, हम खामोश हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम डरते हैं, और ये हरकत तो तुम्हारे खानदान की आदत है औरतें इस्तेमाल करना। तारीफ पढ़ो, अपने बाप से पूछो अपनी वो फूफो की कहानियां जिसने मेरे छोटे भाई को कैसे अपनी मोहब्बत। बस वजी शाह। बिलाज की गन वजी शाह पर थी। वो पीछे से जैसे ही एक गार्ड ने बिलाज को निशाना बनाया था, बिलाज ने शीशे पर देख लिया था उसे। जब दो लोग बात कर रहे हो तो टांग नहीं अड़ानी चाहिए, टूट जाती है। बिलाल ने उसकी टांग पर तय से शूट किया था और इसी वक्त मीटिंग रूम का दरवाजा खुल गया था। बाबा साईं, वो हमने आपसे। ब्रीडा शाह की बोलती बंद हो गई थी। सबसे पहले उसकी नजर बिलाज हमदानी और फिर उसके हाथ में पकड़ी गन पर पड़ी और फिर उसकी नजर नीचे बेहोश पड़े हुए गार्ड पर पड़ी थी। और जब उसकी नजरें बिलाज की आंखों में पड़ी थी, इनमें गुस्सा, नफरत और जुनून इस कदर था कि वो नीचे गिर गए थे। वो जैसे ही नीचे गिरी थी उसकी नजर की ऐनक दूर जा गिरी थी। उसका सर जैसे ही लकड़ी के मजबूत मेज के साथ टकराया था, उसके माथे से खून की कतरे निकल देखकर वजीशा और अरसद शाह बहुत ज्यादा घबरा गए थे। बिना कुछ कहे वो ब्रीडा को उठाकर बाहर लेकर गए थे। बाबा, सर पर चोट आई है, सीधा अस्पताल चलते हैं। नहीं बेटा, सब मीडिया को ब्रीडा का पता चल जाएगा, घर लेकर चलते हैं। तुम डॉक्टर को फोन कर दो जल्दी। वो जल्दी से उसे मीटिंग से बाहर लेकर गए थे और पीछे पीछे गार्ड्स भी थे। ब्रीडा शाह। बिलाज ने सरगोशी की थी और ब्रीडा की टूटी ग्लासेस उठाकर अपने कोट की जेब में बाहिफाजत रख ली थी। सब ठीक है अरूज, बस ब्रीडा फिसल गई थी। बहू, पानी लेकर आओ जल्दी जरा। वजीशा ने अपनी बेटी को उसके रूम के बेड पर लटा दिया था और फिक्रमंदी से उसके माथे से खून साफ करना शुरू कर दिया था। उसे यहाँ आना नहीं चाहिए था वजीज साहब, ये एक गलत फैसला था। अब तुम बताओगे मुझे क्या सही है क्या गलत। अरूज बेगम, डॉक्टर के आने से पहले कमरा खाली करो, जाओ यहाँ से। उन्होंने अपनी बीवी को वहां से भेज दिया था जो कि ब्रीडा की जोड़ पर अपना शफकत का हाथ रखने को तरस रही थी। बलाज हमदानी, मैं जितना तुम्हारी गुस्ताइयों को दरगुजर कर रहा हूँ तुम इतना ही सर चढ़ रही हो मेरे। कुछ देर में डॉक्टर आ गए थे और दोनों भाई रूम के बाहर किसी जहमी शेर की तरह चक्कर काट रहे थे। जब डॉक्टर ने जहम स्टिच करके बैंडेज कर दी थी और इसी वक्त इन तीन मर्दों को सुकून आया था। ब्रीडा शाह को घर की खवातीन से ज्यादा घर के तीनों मर्द प्यार करते थे। वजी शाह, अरसल शाह और काशान शाह। वो आंखों का तारा थी। सब उसकी हिफाजत के लिए उसे इतने साता पाकिस्तान में रखा हुआ था। वो लोग अपने माफिया बिजनेस में अपनी फैमिली और अपनी बेटी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे। कमरे की खुली खिड़की से आती हुई ठंडी हवा से वो मामूली मिल की शीट पर जो हल्की हल्की सिरक रही थी और एक वजूद की खिड़की के इस पार से अंदर आने पर वो हवा तो बंद हो गई थी और ब्रीडा शाह की आंखें हल्की हल्की खुलना शुरू हुई थी। कदमों की आहट उसे गहरी नींद में भी सुनाई दे रही थी। उसकी आंखें खुलने पर उसका सीधा हाथ बेसाता उसके माथे की तरफ गया था। वो बेड टेबल की तरफ हाथ बढ़ाए अपनी ग्लासेस ढूंढना शुरू हुई थी। इसी वक्त किसी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया था।
तुम्हारी खूबसूरत आंखों को इन ग्लासेस की जरूरत नहीं है किड्डू। ब्रीरा की आंखें खुल गई थी और इस आवाज से जिससे वो पिछले एक हफ्ते से भाग रही थी। बलार, तुम्हें तो मेरा नाम याद है। मैं तो समझा कि भूल गई होगी, जैसे हमारी डेट भूल गई थी। आने का वादा करके आई नहीं ब्रीरा शाह। वो जैसे ही बेड पर बैठा था, ब्रीरा हड़बड़ा कर पीछे हुई थी, जिससे उसका सर बेड पर लगा था और दर्द फिर से शुरू हो गया था। कुछ खाकर दवाई खा लो, फिर हम चलेंगे डेट पर। पलाज ने फ्रूट की ट्रे आगे की थी। व्हाट द हेल, क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, वो मार देंगे तुम्हें। बेड से उतरकर उसने बिलाज का हाथ पकड़ लिया था और दरवाजे तक लेकर आई थी, जब उसकी नजर बिलाज हमदानी पर पूरी तरह पड़ी थी, जो बिना शर्ट के था। सीरियसली, क्या तरीका है इस तरह किसी के कमरे में बिना शर्ट पहने आना? शर्म करें, अब दफा हो जाए, मुझे भी मरवाएंगे। वो बिलाज को खींचकर खिड़की की तरफ लेकर जा रही थी, जब बिलाज ने उसे खींचकर दरवाजे के साथ पिन काट दिया था। बहुत बोलती हो तुम यार, चुप एकदम। बिलाज ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था, जो घबरा सी गई थी इतनी नजदीकी से बिलाज हमदानी की। अगर आप यहाँ से ना गए तो बोलने के साथ साथ काटती भी हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, काट कर दिखाओ। उसके मुंह पर हाथ रखे हाथ बिलाज की इस हाथ पर काट लिया था ब्रीडा ने। बिलाज हैरान हुआ था और कहकर लगा दिया था उसने, जब ब्रीडा ने उसका हाथ झटक दिया था। ब्रीडा बेटा, बाहर से ब्रीडा की अम्मी की आवाज उसे शॉक टारगेट दिया था। चुप, उनको जवाब दोगी तो वो अंदर आ जाएंगी, और मुझे तुम्हें ऐसे इस हालत में देखकर क्या सोचेंगे। बिलाज ने उसके कान में सरगोशी की थी। लगता है अभी तक नींद में है, ये कहकर ब्रीडा की अम्मी वहां से चली गई थी। आप दफा हो रहे हैं या नहीं? कुछ शर्म नहीं आई शर्ट के बगैर आने में? और बिलाज उसे खिड़की के पास लेकर गया था। इतनी ऊंचाई पर आते हुए फट गई थी शर्ट मेरी। मुझे कोई शौक नहीं है अपनी खूबसूरती को नजर लगवाने की। ब्रीडा का मुंह खुल गया था बिलाज की पापा। हाँ हाँ हाँ, खूबसूरती कह तो ऐसे रहे हैं जैसे पहली बार बिना शर्ट के घूम रहे हैं। आपको बिना शर्ट के कितने होटल रूम्स के किस्से पढ़ चुकी हूँ। ओह, तो मुझे पढ़ती भी हो? ब्रीडा ने शर्मा का मुंह नीचे कर लिया था। विंडो के शीशे पर लाइट पड़ने से पहले ब्रीडा ने बिलाज को और तो खिड़की से पीछे कर लिया था, और इस बार बिलाज खिड़की के साथ पिन था। ये गार्ड सुबह 4 बजे तक ऐसे ही पेट्रोलिंग करते रहेंगे जहाँ। डू समथिंग। कोई बात नहीं, मैं रुक जाता हूँ। हमारी जो पेंडिंग डेट थी वो यहीं पूरी हो जाएगी। व्हाट, तुम पागल हो? कहाँ फंस गई हूँ मैं? वो ये कहकर वापस बेड पर बैठ के थी, और बिलाज हमदानी सिर्फ मुस्कुरा रहा था उसकी पजगाना हरकत पर। पागल तो तुमने बना दिया है ब्रीडा शाह, अब भुगतो। अब ये बताओ कि कैंडल्स कहाँ हैं? वो कहते कहते खुद ही ढूंढना शुरू हो गया था, और जब कपड़ों वाली कब्र की तरफ उसने हाथ बढ़ाया तो ब्रीडा जल्दी से उस तरफ भागी थी। आपको किसी ने समझाया नहीं कि किसी की लड़की के कपड़ों की अलमारी तक तांग झांक पूरी बात है? आहा हा, मुझसे भी पड़ता। देखने तो दो कैंडल्स इस साइड पर थर्ड ड्रॉ में है। वो अपनी कब्र से जरा सा भी पीछे नहीं हटी थी। हट जो, पीछे नहीं देता कुछ भी। बलाज ने इस कैंडल्स को अपनी पैंट में पड़े हुए लाइटर से जला दिया था और वहीं टेबल पर रख दी थी जहां वो फ्रूट की ट्रे पड़ी हुई थी। आपको ये सब करके क्या मिलेगा बलाज? राहत, सुकून मिलेगा, जो तुमने छीना हुआ है जब से मुझे इस रेस्टोरेंट में इंतजार पर छोड़ा तुमने। उसने ब्रीडा का हाथ पकड़कर बिस्तर पर बिठा दिया था और कुछ फासले पर खुद भी बैठ गया था। मैं वो डेट का नहीं, इन सब का मकसद पूछ रही हूँ, क्या मिलेगा? आज ऑफिस में भी किसी को मारा आपने, ये दुश्मनी और दुश्मन की बेटी में इतनी दिलचस्पी से क्या मिलेगा आपको? तुम मिलोगी, जाहिर सी बात है किडो। वो हंसी छुपाई उसे तंग कर रहा था। अगर एक बार और किड कहा तो मैं खुद आपको उठाकर बाहर फेंक दूंगी यहाँ से। हाँ हाँ हाँ, ओके, आई एम सॉरी किड, मेरा मतलब है ब्रीडा शाह। ब्रीडा की लाल नाक देकर अपनी बात बदल दी थी। और 2 घंटे का वो वक्त बातों में कैसे गुजरा इन दोनों को पता नहीं चला था। यहाँ आया तो किसी और मकसद के लिए था, पर अब उसे पूरा किए बगैर जा नहीं सकता था। उसने भी जेब से एक बहुत सादा सी खूबसूरत अंगूठी निकाल दी थी। ब्रीडा को मोहलत ही नहीं दी थी उसने, और उसे वो अंगूठी पहना दी थी। ब्रीडा शाह, मैं जब तक जिंदा हूँ कोशिश करूंगा कि तुम्हारे हाथ से ये अंगूठी तब निकले जब तुम्हारे इन हाथों में जान बाकी ना रहे। बलाज हमदानी के लहजे में एक जुनून था, एक शिद्दत थी, जिस तरह वो बरीरा को देख रहा था। बलाज, जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर डेढ़ पर तुम्हें तुम्हारा मंगेतर लेकर जाएगा। उसकी रिंग फिंगर पर वो बोसा देकर वहां से चला गया था। बरीरा, उसने नाम किसी और का लिया था और उसे पीछे से किसी और ने अपनी बाहों के हसाए में लिया था। बलाज प्लीज, इस वक्त मोहब्बत बड़ी रात को इस खिल का नाम लेकर हराम ना करो। एक बदसूरत माजी को बुला दो, आने वाले खूबसूरत मुस्तकबिल के लिए मेरी जान। बलाज के कंधे पर जैसे उसके होंठ महसूस हुए थे। बलाज को आंखें बंद करने पर चेहरा किसी और का नजर आया था, और आंखें बड़े से ग्लासेस लगाए ब्रीडा शाह का चेहरा। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, मैंने कह दिया है। आप ये कहने वाले होते कौन है? हाथ खोले मेरे। अभी चाचा हूँ तुम्हारा, तुम्हारे बाप का सगा भाई हूँ। मेरा पूरा हक है मेरा तुम्हें रोकने का। सुना तुमने? अब तुम पाकिस्तान से पढ़ के ही नहीं जाओगे अरसल शाह। आप मुझे
जबरदस्ती रोक नहीं सकते। मेरे बाप का कत्ल हो गया, मेरे भाई को मार दिया और मेरी बहन, मेरी गुड़िया, मैं उसका खून माफ नहीं करूंगा। बस मुझे खोलें डैम इट। अरसल की आवाज, उसका चिल्लाना इस वक्त बंद हुआ जब उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा था किसी का। अम्मी, शुक्र है आप ठीक है। प्लीज चाचू से कहें कि मुझे खोल दे, मुझे इन लोगों से बदला लेने जाना है। अम्मी, इन लोगों ने बर्बाद किया। क्या अरसल, तुम्हारी बहन खा गई है मेरे बेटे को, मेरे सुहाग को। वो लोग कसूरवार नहीं है, तुम्हारी अपनी बहन मुजरम निकले। किससे बदला लोगे? वो दो दुश्मन थे एक शाम की मांड पर, तुम्हारा अपना खून इतना क्यों गंदा निकल आया अरसल? बरीरा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरे बच्चे, अब हम बदला नहीं लेंगे, अब कुछ बाकी नहीं रहा। उनके रोने पर अरसल शाह की आंखें बढ़ आई थी। जो कभी आंसू नहीं बहाती थी वो आज वो रो रहा था। अम्मी, बरीरा मुजरम नहीं थी, वो मासूम थी। बाबा सही कहते हैं, हमने बरीरा को वहां पर बुलाकर गलती की। उसकी मासूमियत का फायदा उठाया है इस बास्टर्ड ने अम्मी। और वो दूध पीती बच्ची थी जो लड़की घर की दहलीज को पार कर, जो वो सब कुछ हो सकती है पर मासूम नहीं हो सकती अरसल। उसे अंजाम का कुछ नहीं पता था। उसे अंजाम का क्या नहीं पता था? उसे सब पता था, फिर भी उसने ये सब किया। वो मेरे लिए मार चुकी थी, उसकी मौत की खबर तो 1 महीने बाद आई थी। मैं ब्रीडा को पहले ही मार चुकी थी, रो चुकी थी। अरसल की निगाहें और बारी हो गई थी। उसके आंसू से और उसकी अम्मी के कई अल्फाज उसे और अजियत पहुंचा रहे थे। ब्रीडा शाह मेरी कुछ नहीं लगती और ना ही तुम्हारी कुछ रहती है, हमें कोई लेना देना नहीं। सुना तुमने? अब तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर तुम गए अरसल तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और तुम अपनी माँ को भी खो दोगे, याद रखना। उनके कमरे से जाने के बाद अरसल भी कुर्सी के साथ लग गया था। अरसल बेटा, ये सब तुम्हारे अपने भले के लिए कह रहे हैं। हम अब नहीं भुगत सकते, अब हम ये लड़ाई झगड़ा और ये खानदानी दुश्मन। अरसल ने गहरा सांस लिया था। ओके चाचा जी, मुझे मंजूर है। आप तो खोल दीजिए, अम्मी के पास जाने दीजिए। चाचा ने तो यकीन करके खुशी खुशी तमाम रस्सियां खोल दी थी और हाथ खुलते ही सारी अरसल ने चाचा जी को उस कुर्सी पर धकेल कर बांधना शुरू कर दिया था। अरसल, ये क्या बकवास है? खोलो मुझे, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, बाहर मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स ड्यूटी पर है, मैं देख लूंगा चाचू। अरसल ने पूरी तरह से बांध दिया था उन्हें। अरसल प्लीज मत जाओ बेटा, तुम एक आखिरी बच्ची हो मेरे भाई की औलाद में से, ना जाओ बेटा। उनके लहजे में गुजारिश भी थी और इल्तजा भी, दुख भी था और तकलीफ भी। हमारा हंसता खिलता खानदान मन्नू मट्टी तले दफना दिया गया और मैं नामर्द हूँ जो आखिरी सांस तक लड़ूंगा नहीं। आई एम सॉरी चाचू, माँ का और मेरे बच्चों का ख्याल रखना। वो ये कहकर खिड़की की तरफ भागा था। वो तुम्हारी बीवी का क्या होगा अरसल? उसके बारे में कुछ सोचा? वो कैसे गुजारा करेगी जैसे काशान की बीवी कर रही है? काशान को भी नहीं बख्शा, सबको खा गई आपकी खानदानी दुश्मनी कबीर चाचू। उसने आखिरी बात तैश में कही थी और चला गया था वहां से। कुछ हफ्ते बाद, अंदर तो चलो ना बिलाज, मेहताब के लिए ये पार्टी दाजी ने ऑर्गेनाइज किया, कम लेट्स गो। बिलाज ने एक नजर बाहर दुहराई थी जहां पर मीडिया के लोग अपने अपने कैमरे रेडी किए हुए गाड़ी का दरवाजा खुलने के इंतजार में थे। बिलाज ने गाड़ी से बाहर निकलकर अपने कोट का बटन बंद करके मदिया के साइड का डोर ओपन किया था और हाथ आगे बढ़ाया था, जिसे खुशी खुशी पकड़कर मदिया ने गाड़ी से बाहर अपने पाँव निकाले थे। मिस्टर बिलाज, क्या आपने अब तक शादी करने का फैसला नहीं किया? मिस मदिया को और कितना इंतजार करना पड़ेगा? बिलाज और मदिया बिना रिएक्ट किए हुए जा रहे थे और अंदर के जन्म और गार्ड्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे मीडिया को पीछे रखने की। मिस्टर बिलाज, क्या मिस मदिया भी आपके पास अफेयर्स में शामिल होने वाली है? बिलाज के कदमों से कदम मिलाए वो चल रही थी। मिस्टर बिलाज, ब्रीडा शाह के साथ आपके क्या ताल्लुकात थे? एक आवाज ने बिलाज को रोक दिया था जो मीडिया पर पर्सन था, पर जिस तरह से वो बिलाज हमदानी को देख रहा था उसे तो कुछ और साबित हो रहा था। नो कमेंट्स, मदिया ने कहकर बिलाज के बाजू को पकड़ लिया था। सुनने में आया है कि जिस खानदान की लड़की का कोई अफेयर कभी मीडिया पर नहीं आया था उसे अपनी अपनी मिस्ट्रीज बनाया हुआ था। हालांकि ऐसे अफेयर्स तो आपके थे तो टाइटल भी आपको मिलना चाहिए था ना। कैमरे रेडी किए गाड़ी का दरवाजा खुलने के इंतजार में थे और बिलाज ने मुड़कर उसे देखा था जब सब मौजूद लोगों ने सरगोशियां करना शुरू कर दी थी। ब्रीडा शाह मान चुकी है, आई थिंक अब इस गासी को भी दफन कर देना चाहिए। सीरियसली, ब्रीडा शाह एक उलझी पहेली थी, क्या पता उनके मरने पर सुलझ जाए ये मिस्ट्री। आप भी तो उनके आशिकों की लिस्ट में रह चुके हैं ना। बिलाज की मुट्ठी जैसे ही बंद हुई थी, सुमर साहब ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया था। एक आखिरी बात बिलाज हमदानी, किसी मरे हुए की कब्र की बेहरमती फिर से ना करना। मुझे अगली बार वो वीडियो सबूत करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसने रिपोर्टर ने ये बात उर्दू में कह दी बिलाज को, जो वहां बिलाज के करीब खड़े सुम्मत हमदानी और मदिया सुन चुके थे। मुझे ये रिपोर्टर हर हाल में अपनी आंखों के सामने चाहिए। उसे मैं बताऊंगा क्या नतीजा निकलता है जब कोई बिलाज हमदानी का रास्ता काटने की कोशिश करे तो। बिलाज के गार्ड्स ने हामिद सा हिलाया था और इस रिपोर्टर को फॉलो करने चल दिए थे। अंदर चलो बेटा, मेहताब अंदर आ गया है। वाओ, कौन है वो, हमें भी बताओ मेहताब भैया। बहाज ने बाकी सब की तरह महताब को छेड़ते हुए पूछा था। बिलाज भैया, महताब सब कुछ होगा बिलाज की तरफ भागा था जिसने अपने दोनों बाजू अपने छोटे भाई के लिए पहले ही खोले हुए थे। महताब,
बिलाज ने अपने भाई को गर्मजोशी से अपने गले लगाकर सरगोशी में नाम लिया था। आप कैसे हैं बिलाज भैया? बहुत मिस किया आपको मैंने। बेहलाज ने मेहताब के बालों में हाथ फेरते हुए फिर उसे अपने गले से लगाया था। अगर इसे अपनी फैमिली में किसी से बेलौस मोहब्बत थी तो वो मेहताब था। भैया बाल तो ना हराम करें, वो आती ही होगी। बाकी सब हंसने लगे थे। पापा बाकी सब कहाँ हैं? अम्मा, चाची। मेहताब ने नजरें दुहराई थी। उनका क्या काम इन पार्टीज में? घर की औरतें गढ़ हस्ती संभालते हुए चिल्लाती है। बिलाज ये कहकर अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने चला गया था। मदिया भाभी अब कैसे गुजारा करेंगी मेरी बॉडी अकरू बाई के साथ? उसके बाप पर और क्या के बुलंद हुए थे हाथ कर दादी के, जैसे अब तक कर रही हूँ देवर जी। दादी की मर्जी ने फंसा दिया था इस अकरू के साथ। हा हा हा। मेहताब अब तो बता दो बेटा किसका इंतजार कर रहे हो, केक कब काटना है? दादी बस वो आती ही होगी। आज आप सबसे मिलवाकर यही शादी के लिए प्रपोज करना चाहता हूँ उसे। मेहताब की बात सुनकर दान चौंक हुए थे, अपने तीनों बेटों की तरफ देखा था। व्हाट, शादी? तुम जानते हो मेहताब, दादी की मर्जी के बिना, बिलाज की मर्जी के बिना कोई फैसला। मैं जानता हूँ डैड, पर वो मेरी पसंद है, आपको बहुत ही पसंद आएगी। पर बेटा बिलाज, बिलाज भैया राजी हो जाएंगे। सर मैडम की गाड़ी पार्किंग की तरफ आ रही है। वाओ, वो आ गई है दादी। अपनी कुर्सी से उछलते हुए वो दादी के गाल पर बोथा देकर वहां से चला गया था। बाबा ये बिलाज के गुस्से को नहीं जानता शायद, सुमन साहब ने अपने वालिद को कहा था। उसे पहले कोई जवाब देता दरवाजा खुल गया था और हाल की लाइट्स ऑफ हो गई थी। डिम लाइट चलना शुरू हो गई थी और गटार के साथ ही मेहताब स्टेज पर खड़ा, मुंह पर माइक अटैच किए है दिल ये मेरा मुझे हरदम ये पूछता क्यों मुझे तुझसे इतनी वफा। इस लड़की की हील्स जैसे जैसे इस पोस्ट मार्बल पर टच हो रही थी वैसे वैसे महताब के हाथों में पकड़े हुए गिटार की ट्यून्स बज रहे थे। क्यों तेरी हसरत है हर हवाइज से बढ़कर मुझे, क्यों नाम तेरा ही लेती जुबान, साथी बन जाऊं क्यों है ये जनून। वो स्पॉटलाइट जब इस लड़की पर पड़ी तो उसका चेहरा देखने के बाद दो लोगों की सांसें जरूर रुकी थी। मेहताब हमदानी जो अपने भेजे हुए इस ड्रेस में अपनी खूबसूरत मंगेतर को देख रहा था, और बिलाज हमदानी जो इस नई लुक और गेटअप के बावजूद पहचान गया था उसे। बरीरा, एक आप बड़ी थी उसने जब बरीरा बिल्कुल सेंटर में चलते चलते पहुंच गए थे। मेहताब को उसके पास जाते देखकर बिलाज की गिफ्ट उसके ड्रिंक ग्लास पर और मजबूत हो गए थे। तेरे ही बारे में है अब हर जिक्र मेरा, हुआ कैसा असर ये तेरा। उसने अपना गिटार एक सर्वेंट को पकड़ा दिया था और माइक पर गुनगुनाते हुए बरीरा की तरफ बढ़ा था। उसे आज सब मास्क के बगैर देख रहे थे और कोई भी उसे पहचान नहीं पाया था, ना दाजी और ना ही कोई और, सवाए बिलाज हमदानी के। मेहताब ने बरीरा का हाथ पकड़कर अपनी ओर पास किया था। हाथ से बहुत सी हुटिंग की आवाज आई थी और फैमिली के मर्द भी बहुत ही खुश हो रहे थे मेहताब को इतना खुश देकर। कोई नसीहत ना चाहूं मैं कोई सलाह, जो रूह ने मेरी तुझे चुन लिया। बरीरा ने जैसे ही मुस्कुराते हुए मेहताब के चेहरे पर बहुत ही प्यार से हाथ रखा था, बिलाज हमदानी को वो महसूस हुआ था जो आज से पहले कभी महसूस नहीं हुआ उसे। एक जुनून, एक जलन, एक दर्द। जुनून इस लड़की को फिर से वापस अपनी आगोश में बढ़ लेने का, जलन उसे किसी और के बाहों में देखकर शिद्दत एहतियार कर गई थी, और दर्द जब उसे माजी की कुछ यादें याद आई थी। फ्लैशबैक। है दिल हाम हवा परेशान बड़ा, उसको कोई समझा दे जरा। बिडरीरा की वेस पर हाथ रखकर अपनी तरफ खींचा था बिलाज ने। बहुत रोमांटिक हो रहे हैं मिस्टर बिलाज। बिलाज ने बिना कुछ कहे बिडरीरा का हाथ पकड़कर फिर से उसे घुमाया था। पीछे से उसे अपने हसार में लेकर उसके कंधे पर अपना सर रख दिया था। इश्क में फना हो जाना दस्तूर यही, जिसमें हो सबर की फितरत वो इश्क ही नहीं। क्या पता हम कल कहाँ हो बरीरा, बरीरा कहीं भी हो, आंखें बंद करके जब भी खोलोगे मुझे अपने सामने पाओगे मिस्टर हबीब। बरीरा ने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर उसकी आंखों में देखा था, जहां आज उसे कुछ और ही जज्बात नजर आ रहे थे। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, मैं इंतजार करूंगी बिलाज। अगर ना कर पाई मेरा इंतजार तो, अगर कोई और लेकर गया तुम्हें चुरा कर तो, हाँ हाँ आजमा कर देखना बिलाज हमदानी। बरीरा की नजरों में और दिल में सिर्फ तुम ही तुम हो और रहोगे हमेशा। मैं मेहताब हमदानी पश्मीना शेख तुमसे तुम्हारा हाथ मांगता हूँ, चाहता हूँ कि सारी जिंदगी के लिए, हमेशा के लिए, अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम करके तुमसे तुम्हें चुराना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मैं कबूल हूँ? और बिलाज अपनी खोई हुई दुनिया से वापस आ गया था। अपने भाई पर और उस लड़की पर उसकी नजरें पड़ी थी जिसने हामिद सर हिलाकर मेहताब की तरफ बढ़ाया था। सब झूठ बोला तुमने बरीरा शाह। ग्लास टूटकर हाथ में चुप गया था उसके, और वो बिना परवाह किए उस स्टेज की तरफ बढ़ा था। बिलाज भाई, पश्मीना शेख मेरी मंगत है। पश्मीना बड़े भाई बिलाज हमदानी। मेहताब ने बिलाज को बरीरा के सामने लाकर खड़ा कर दिया था, जिसने अपने हाथ में मेहताब की पहनी हुई अंगूठी को आगे किया था। पूरा हाल मुबारकबाद और तालियों से गूंज उठा था।
پشمینہ شے نام سے ہمدانی خاندان کی مسکراہٹ تھم گئی تھی، پر مہتاب کی خاطر سب نے آگے بڑھ کر پشمینہ کو پیار دیا تھا۔ جی آپ مبارکباد نہیں دیں گے ہمیں؟ واٹ دا ہیل! بلاج یہاں آؤ بیٹا، تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ دادا جی بلاج کو وہاں سے لے کر گئے تھے۔ بریرا کی نظریں بلاج کے زخمی ہاتھ پر تھی اور ایک سکون اترا تھا اس کی آنکھوں میں۔ بلاج ہمدانی، یہ شروعات ہے تمہاری ہر تکلیف کی، تمہارے ہر دکھ کی۔ یہ جسم سے نکلنے والا خون مجھے سکون ضرور دے پا رہا ہے، پر میری روح کو اس دن سکون ملے گا جب تمہاری آنکھیں خون روئیں گی۔